नमस्कार, मैं प्रदीप राज, दुगदुगी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। डीवीसी मैथन के अस्पताल को कोविड केयर सेंटर में बदले जाने के निर्णय का डीवीसी के तमाम श्रमिक संगठन विरोध कर रहे हैं। डीवीसी के 6 श्रमिक संगठनों ने डीवीसी के प्रबंधक को पत्र लिखकर अपने विरोध से अवगत करा दिया है। शुक्रवार को डीवीसी श्रमिक संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त धनबाद से मिलने गया था, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। तब शाम को परियोजना प्रधान डीवीसी मैथन की ओर से उपायुक्त को एक ईमेल भेजा गया है। डीवीसी अस्पताल को कोविड केयर सेंटर बनाने के प्रस्ताव पर डीवीसी मैथन के डीजीएम रुद्र प्रताप सिंह ने डुगडुगी न्यूज़ को बताया कि डीवीसी मैथन परियोजना भारत सरकार के फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत आती है। फैक्ट्री एक्ट के तहत यहाँ 24 घंटे अस्पताल और एम्बुलेंस का होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि आज भेजे गए मेल में उपायुक्त को 2 विकल्पों के बारे में बताया गया है, लेकिन उन्होंने विकल्पों का खुलासा करने से इनकार कर दिया। अस्पताल का निरीक्षण बीडीओ और सीओ द्वारा किया गया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद हम लोग आज डीसी साहब के पास गए थे। संयोग से उनसे आज मुलाकात नहीं हो पाई, उनकी व्यस्तता के चलते, और हम लोगों ने एक मेल भेजा है हेड ऑफ द प्रोजेक्ट परियोजना प्रधान के माध्यम से, जिसमें लिखा गया है कि मैथन इस्टेब्लिशमेंट का फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत एक वैधानिक आवश्यकता है कि यहाँ हॉस्पिटल हो, 24/7 मेंटेन्ड एम्बुलेंस हो, नर्सिंग स्टाफ हो। इसके अलावा हमारा मैथन हॉस्पिटल डीवीसी का सेंट्रल हॉस्पिटल है, और ये न केवल डिवीजन का एक्सीडेंटल केस, कैजुअलिटी केस और अदर केसेस को हैंडल करता है, बल्कि सीएसआर विलेजेस के अंतर्गत जो हमारे 10 पंचायत हैं उनका भी ये लीड कैटर करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, डीवीसी के सिस्टम के लिए एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, और अगर इसको कोविड अस्पताल बनाया जाता है तो न केवल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट बाधित होगा, बल्कि हर एक पक्ष का हित भी एडवर्सली अफेक्टेड होगा। इसी साहब से बातचीत कर रहे हैं। एक अल्टरनेट व्यवस्था भी बतलाई गई है, और संभव है, ज़्यादा हम लोग अनुमान करते हैं, आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में सब ठीक है। इधर बीपी नियोगी अस्पताल डीवीसी मैथन को कोविड केयर सेंटर बनाने के जिला प्रशासन के फैसले का डीवीसी की सभी ट्रेड यूनियनें विरोध कर रही हैं। इनमें डीवीसी श्रमिक यूनियन, डीवीसी कामगार यूनियन, डीवीसी कर्मचारी संघ, डीवीसी झारखंड मजदूर संघ, डीवीसी एम्प्लॉयज़ फोरम और दलित कर्मचारियों एवं अधिकारियों की संस्था डीवीसी-EDCL शामिल है। शुक्रवार को डीवीसी के श्रमिक संगठनों का एक प्रतिनिधि मंडल धनबाद के उपायुक्त उमा शंकर सिंह से मिलने गया था। उनके साथ डीवीसी मैथन के उप महाप्रबंधक रुद्र प्रताप सिंह और डीवीसी अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर AK गोस्वामी भी थे, लेकिन उपायुक्त के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त रहने के कारण मुलाकात नहीं हो सकी। अब ईमेल के माध्यम से उपायुक्त को पत्र भेजा गया है। हालांकि डीवीसी मैथन के बीपी नियोगी अस्पताल को कोविड केयर सेंटर के रूप में संचालित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई निर्देश नहीं मिला है। अभी यह मौखिक प्रस्ताव के स्तर पर ही है, लेकिन पिछले दिनों 11 कुंड के अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने डीवीसी अस्पताल का दौरा किया था। बताया जाता है कि अस्पताल के चिकित्सकों से मिलकर अस्पताल को कोविड केयर सेंटर में बदले जाने की बात कही थी। इसके बाद से डीवीसी अस्पताल के डॉक्टर से लेकर मैथन के सभी कर्मचारियों के बीच एक भय मिश्रित प्रतिक्रिया हो रही है। लोगों में कोरोना से संक्रमित हो जाने की आशंका है, तो दूसरी ओर अन्य बीमारियों का इलाज बंद हो जाने का डर सता रहा है। गौरतलब है कि डीवीसी का अस्पताल डीवीसी कॉलोनी के बीच में है। कर्मचारियों का इलाज इसी अस्पताल में होता है। इसी के साथ अस्पताल के 10 किलोमीटर के दायरे के गांव के लोगों के लिए भी डीवीसी का ही अस्पताल इलाज का एकमात्र जरिया है।
विरोध करने वाले श्रमिक संगठनों के नेताओं का कहना है कि यदि इस अस्पताल को कोविड सेंटर बना दिया जाए तो बाकी लोगों का इलाज कहाँ होगा। अगर ऐसा होगा तब तो ये माइथन के लिए बहुत कठिनाई होगी, इसलिए कि यहाँ अगल बगल में जो है सिर्फ डीवीसी एम्प्लॉई नहीं, यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर वर्कर, कैजुअल वर्कर, डीवीसी पेंशनर्स, अगल बगल के जो है लोग हैं, सारे यहाँ जो माइथन हॉस्पिटल में यहाँ चिकित्सा कराते हैं। यहाँ तक कि कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है या हाईवे में भी कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो इनको यहाँ ले आते हैं पहले फर्स्ट एड के लिए। यहाँ हमारे यहाँ एक ही जगह है जहाँ इम्यूनाइजेशन होता है बच्चों का, तो ये सारी चीज़ जो है यहाँ होने से प्रभावित हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी अगर ऐसा कुछ ये होता है तो माइथन का पब्लिक को देखते हुए, हम लोग वर्कर को देखते हुए, फिर हम लोग को इसके खिलाफ जो आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हाइडल है, वाटर सप्लाई है, फिर हम लोग का सब स्टेशन है। एक्सीडेंट का भी केस आता है 24 घंटा, इसलिए डीवीसी हॉस्पिटल के लिए हम लोग उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन कोविड हॉस्पिटल हो जाने से बहुत ही दुख लगेगा, इसलिए ये लोग साधारण आदमी एम्प्लॉय ये लोग जाएगा कहाँ, तब तो यहाँ आ नहीं पाएगा। और एक्सीडेंट केस हो ही सकता है, ये लोग का 24 घंटा काम है, इसलिए और हम लोग का जो डीवीसी एम्प्लॉय है या पेंशनर है, सब ये एक ही हॉस्पिटल के ऊपर में हम लोग निर्भर है। मैं डीवीसी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि के रूप में इसका पुरजोर विरोध करता हूं और हम लोगों ने प्रोजेक्ट हेड को इसका एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है कि डीवीसी माइथन हॉस्पिटल इस 4-5 किलोमीटर के दायरे का एकमात्र हॉस्पिटल है जिसमें आदमी कोई भी टेस्ट के लिए, एडमिट होने के लिए इजी डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं 24 आवर्स। यदि ये कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो जाता है तो इस पूरे क्षेत्र का आदमी एक तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में पंगु हो जाएगा। उसको छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी बाहर के रुख में जाना पड़ेगा। विशेष करके इसका पुरजोर विरोध इसलिए भी हम लोग कर रहे हैं कि ये सेंट्रल हॉस्पिटल डीवीसी ने इसको ये किया के रूप में परिकल्पना किया था और ये एक पूरे माइथन कॉलोनी के बीच में ये अस्पताल अवस्थित है। तो यूनियन प्रतिनिधि के रूप में मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और प्रोजेक्ट हेड साहब को हम लोगों ने ये भी किया है। प्रशासन से भी मैं अनुरोध करता हूं कि कोई भी ये करने से पहले हम लोगों की भी बात को ध्यान में रखें। हम लोग जा कर के इसको कोविड हॉस्पिटल से बनने से रोकेंगे और अपने प्रोजेक्ट हेड जो भी हमारे डीवीसी के जो भी यहाँ वरिष्ठ अधिकारी हैं उन लोगों से संपर्क साधा और तुरंत हम लोगों ने अपने हेडक्वार्टर को भी सूचित किया। और आज तो हम लोगों ने धनबाद में डीसी से भी मिलने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश आज वे बहुत व्यस्त थे, नहीं मिल सके। फिर भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि अपना जो हम लोग ले गए थे वहाँ जमा करने के लिए अपना प्रॉब्लम, अपनी बातें उसको किसी तरह रख दें, लेकिन नहीं रख पाए। बहुत दुख है, लेकिन फिर भी आज शाम को हमारे प्रोजेक्ट हेड उन तमाम बातों को मेल के जरिए उनको भेजा गया और नेक्स्ट हम लोग मीटिंग करके जितना जल्दी हो सकेगा फिर से मिलने का प्रयास करेंगे। और चौतरफा दबाव उस प्रशासन पर हम लोग डाल रहे हैं ताकि डीवीसी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल नहीं बनाया जाए। तो उसके बाद हम लोग सारे तमाम यूनियन मिल के उसके बाद एक ठो मास पिटीशन दिए विरोध का कि भाई यहाँ कॉलोनी के बीच में है ये हॉस्पिटल, यहाँ का 8 किलोमीटर के रेडियस में इससे अच्छा अस्पताल नहीं है। इस वजह से इस अस्पताल को यहाँ के जनता को ध्यान में रखते हुए कि भाई हर जनता को असुविधा हो जाएगा, एम्प्लॉई को असुविधा हो जाएगा। इस वजह से हम लोग का इसमें विरोध है कि भाई कोविड-19 के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाए। मगर हम लोग का ये राय है कि अगर बीपी नियोगी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल में परिवर्तन किया जाएगा तो हमारे डीवीसी के तमाम एम्प्लॉई, उसके साथ साथ सभी पेंशनर्स, और सिर्फ ये इतने भी नहीं है, इसके साथ साथ हमारे 10 किलोमीटर रेडियस में जितने भी CRS के तहत आदमी आते हैं वो भी ये हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। उसके साथ साथ हमारे NH2 बहुत नज़दीक है, जब वहाँ एक्सीडेंट होता है तो उसका भी फर्स्ट एड हमारे ये हॉस्पिटल में होता है।
और इतना भी नहीं, इधर बंगाल में करीब करीब तेंदुआ से भी आदमी, जो गरीब तबके का आदमी है, वो इस बीपी नियोगी अस्पताल में अपना चिकित्सा के लिए आते हैं। धनबाद जिला प्रशासन ने डीवीसी मैथन के अस्पताल को कोविड केयर सेंटर बनाने का निर्णय लिया है, जिसका डीवीसी के लोग विरोध कर रहे हैं। उनकी अपनी चिंताएं हैं, वे चिंताएं जायज भी हो सकती है, लेकिन कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए कई नए कोविड और केयर सेंटर की जरूरत भी है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए विकल्पों को भी खंगालने की जरूरत है। हमारे पास विकल्पों की कमी नहीं है, बस सकारात्मक नज़रों से देखने की ज़रूरत है। विकल्प के तौर पर कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए मैथन के आसपास 2 ऐसे भवन खाली पड़े हुए हैं जिन्हें कोविड केयर सेंटर के रूप में डेवलप किया जा सकता है। पहला है मैथन का स्पोर्ट्स हॉस्टल। मैथन स्पोर्ट्स हॉस्टल को कोविड केयर सेंटर में उपयोग किया जा सकता है। 250 बेड की क्षमता वाले मैथन स्पोर्ट्स हॉस्टल का निर्माण 34वें नेशनल गेम्स 2011 के लिए हुआ था। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने मैथन स्पोर्ट्स हॉस्टल को कोविड सेंटर के रूप में उपयोग करने का सुझाव धनबाद जिला प्रशासन को पहले ही दे रखा है। दूसरा है चिरकुंडा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नवनिर्मित भवन। 100 बिस्तरों की क्षमता वाले स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन 2016 से ही बनकर पड़ा हुआ है। तब के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने इस भवन का उद्घाटन करते हुए कहा था कि नवनिर्मित भवन में सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बिस्तरों वाला अस्पताल खुलेगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। यह 2 मंजिला भवन यूं ही खाली पड़ा हुआ है। यदि जिला प्रशासन चाहे तो इस भवन को कोविड केयर सेंटर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इससे फ़ायदा यह होगा कि कोविड केयर सेंटर के रूप में यह सभी सुविधाओं से लैस एक अच्छा अस्पताल तैयार हो जाएगा। बाद में इसका लाभ चिरकुंडा और आसपास के तमाम लोगों को मिलेगा। एक अच्छे अस्पताल की सुविधा यहाँ के लोगों को मिल जाएगी। धनबाद पीएमसीएच अस्पताल का नाम शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल किए जाने पर मूल निवासी अधिकार मंच ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। शुक्रवार को मूल निवासी अधिकार मंच की ओर से रणधीर वर्मा चौक पर ढोल नगाड़े बजाकर खुशियां मनाई गई। इस मौके पर नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार प्रकट की। झारखंड के 5 मेडिकल कॉलेजों का नाम बदलने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। इसमें धनबाद का पीएमसीएच भी शामिल है। पीएमसीएच धनबाद का नाम शहीद निर्मल महतो के नाम करने को लेकर कई तरह के बयान आ रहे हैं। एक बड़ा वर्ग सरकार के इस निर्णय से खुश है तो कुछ राजनीतिक दलों की राय कुछ अलग है। भारतीय जनता पार्टी पीएमसीएच का नामकरण AK राय के नाम पर करने के पक्ष में है। इधर एमसीसी के भीतर AK राय के नाम को भी लेकर सहमति है। धनबाद के पूर्व सांसद रीता वर्मा सहित रणधीर वर्मा के नाम पर अस्पताल का नाम रखना चाहती है। इस मामले में झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति भी कूद पड़ी है। समिति भी अस्पताल का नामकरण AK राय के नाम पर चाहती है। लोग झारखंड मूल निवासी अधिकार परिषद के बैनर तले शहीद निर्मल महतो के नाम से पीएमसीएच का जो नामकरण किया गया है, इस कदम का सरकार के इस कदम को हम लोग स्वागत करने के लिए आए हैं, है ना। नगाड़े बजाने के साथ साथ उनको इस कदम को स्वागत करने एवं समर्थन करने के लिए आए हैं। और दूसरा उद्देश्य भी है, हम लोग चाह रहे हैं कि इसी तरह झारखंड में जितने भी शिक्षण संस्थान है सभी का नामकरण झारखंड आंदोलनकारियों के नाम से कर दिया जाए, ऐसा हमारी मांग भी है। इसके साथ साथ धनबाद जिले के चिरकुंडा स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना संक्रमण जांच शिविर लगाई गई। शुक्रवार को शिविर में 315 लोगों का स्वाब टेस्ट किया गया। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आए। चिरकुंडा नगर परिषद के चेयरमैन समेत तमाम कर्मचारियों ने अपनी जांच कराई। अंचलाधिकारी MN मंसूरी ने बताया कि 600 लोगों के जांच का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बारिश होने और तीज पर्व के कारण कम लोग जांच कराने आए। उपायुक्त महोदय के निर्देश के अनुसार चिरकुंडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज कोरोना जांच हेतु कैंप लगाया गया है। हम लोगों को 600 का टारगेट मिला है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपने टारगेट को अचीव कर लें। लोगों के द्वारा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग आ रहे हैं और अपनी जांच करा रहे हैं। अभी तक करीब 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और 100 लोगों का स्वाब का कलेक्शन करीब हो गया है। अभी काफ़ी लोग लाइन में लगे हुए हैं। उम्मीद है हम लोग 2 से 3 बजे तक करीब 500 स्वाब का कलेक्शन कर लेंगे। आज हरितालिका तीज मनाई जा रही है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरितालिका तीज व्रत कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां करती है। हरितालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। इस दौरान महिलाओं के साथ नवविवाहित युवतियों ने भी व्रत रखा और मां पार्वती व भगवान शिव की पूजा अर्चना की।
घरों में परंपरानुसार पकवान बने और कथा सुनने के बाद देर शाम व्रत का पारण हुआ। बोलिए ओम विष्णु विष्णु। आज के दिन स्त्रियां, सौभाग्यवती स्त्री भी और जो जिनका शादी नहीं हुआ है वो भी व्रत करती हैं, तो उनको भगवान ऐसा बताए हैं कि जैसा इच्छा है वैसा पति प्राप्त होता है, और जो स्त्री सौभाग्यवती हैं उनका सौभाग्य बढ़ता है, बाल बच्चों का वृद्धि होता है, ऐसा बताया गया है। ये पुरातन बहुत दिनों से चला आ रहा है। धनबाद के एसडीएम राज महेश्वरम और सिटी एसपी आर राजकुमार ने शुक्रवार को मैथन स्थित डिबूडी चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। बंगाल से झारखंड में प्रवेश करने वालों का कड़ाई से जांच करने का निर्देश दिया। कहा कि किसी भी कीमत पर बंगाल से एक भी व्यक्ति प्रवेश न करे। इसी क्रम में एसडीएम राज महेश्वरम और सिटी एसपी राजकुमार ने शुक्रवार को मैथन टोल प्लाजा में तैनात कर्मचारियों को मास्क नहीं लगाए देखकर बिफर गए और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। मैनेजर रंजय सिंह ने बताया कि सभी कर्मचारियों को मास्क दिया गया है, लेकिन पहनने के बजाय पॉकेट में रखे हुए थे। वेतन भुगतान एवं छटनी किए गए सफाई मजदूरों की बहाल करने की मांग को लेकर मजदूरों ने नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। गुरुवार को भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन के बैनर तले कतरास, सिंदरी, झरिया, छाताटार और धनबाद के मजदूर प्रदर्शन में शामिल थे। शोषण बंद करो, गरीब दलित मजदूरों का शोषण बंद करो। हम बताओ, समझ तो अपने लोगों को होना चाहिए। हम लोग को साथों तो रखो तो नहीं करते। देखिए, भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन 18 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत है, जिसमें 7वां वेतन है, एससीपी का लाभ है, सबका प्राइवेट कर्मियों की छटनी की जा रही है, कोविड-19 की जांच किसी की नहीं हुई है, 2000 रुपये कोरोना काल का भुगतान करना था वो नहीं दिया जा रहा है, सभी मजदूरों को 26 दिन काम कराकर 20 दिन का हाजिरी दिया जा रहा है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।